Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. आजकल मैं ऋषिकेश में हूँ और रात के 3 बजे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी और एक बहुत खूबसूरत सा तंत्र का टॉपिक मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। इससे खूबसूरत एहसास क्या होगा रात को। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है इंटीमेसी के बारे में, नेकेडनेस के बारे में। तो इंटीमेसी जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि सिर्फ सेक्सुअल होगा, या फिर जब हम नेकेड या न्यूड होते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ सेक्स के टाइम ही न्यूड होते हैं। बट आज आपके थॉट्स बदलने वाले हैं, जैसे कि मेरे चेंज हुए ये टॉपिक पढ़ के। मैनी पीपल थिंक दैट इंटीमेसी इज़ अबाउट सेक्स। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटीमेसी का मतलब होता है सेक्स। इंटीमेसी मतलब गहरी आत्मीयता का भाव, कि वो सेक्स करने से ही आता है। बट इंटीमेसी इज़ अबाउट ट्रुथ। बट तंत्र की फॉर्म में, तंत्र की लैंग्वेज में इंटीमेसी का मतलब होता है सच, सच्चाई, आपका ट्रुथ। When you realize you can tell someone your truth, जब आपको रियलाइज़ हो, आपको एहसास हो कि आप अपना सच किसी को बता सकते हो। When you can show yourself to them, जब आप अपने आप को पूरा दूसरे के सामने दिखा सकते हो। When you can stand in front of them, जब आप किसी के सामने पूरा खड़े हो सकते हो। एंड देयर रिस्पॉन्स इज़ यूर सेफ विद मी दैट इंटीमेसी, और दूसरे से आपको ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ऐसी प्रक्रिया आ रही है कि आप उसके सामने सेफ हो। कहने का मतलब ये है कि इंटीमेसी का मतलब होता है जब आप पूरा अपना पूरा व्यक्तित्व दूसरे के सामने खोल के रख देते हो और आपको घबराहट नहीं होती। आपको उससे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि आप सुरक्षित हो, आप सेफ हो, तो उसको इंटीमेसी बोला जाता है। एन इंटीमेट लव रिलेशनशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और जब प्यार में, संबंधों में, रिलेशनशिप में हमें इंटीमेसी फील होती है तो वो एक बहुत खूबसूरत सा एक्सपीरियंस होता है, बहुत खूबसूरत सा एहसास होता है। बिकॉज वी वर मेड फॉर लव, क्योंकि हम सब प्यार के लिए ही बने हैं। इट्स हु वी आर। हमारा प्रेम हमें बताता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम क्या हैं। बट इट्स आल्सो द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग योर ऑन सोल वर्क। और सबसे अच्छा इसका जो रोल प्ले होता है वो ये है कि ये बहुत ब्यूटीफुल सा एक इफेक्टिव एक्सपीरियंस है जो आपकी आत्मा पे वर्क करता है। एंड बिकम ए होल पर्सन, जो आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनाता है। एंड इट्स स्टार्ट बाय गेटिंग नेक्ड। और ये स्टार्ट कैसे होता है? जब आप नेकेड होना शुरू हो जाते हो, नग्न होना शुरू हो जाते हो दूसरे के सामने। एक्सपोजिंग योर हार्ट टू ईच अदर, और एक दूसरे के सामने अपने हृदय को पूरा एक्सपोज करके रख देते हो, पूरा खोल के रख देते हो। उसको नेकेडनेस बोला जाता है। मेकिंग यूर सेल्फ वनरेबल, एक दूसरे को मतलब असुरक्षा के भाव में लेकर जाना। क्योंकि हम सब ना अपने माइंड में एक सुरक्षा सी, अपनी एक प्रोटेक्शन करके रखते हैं कि हमारे भीतर जो है वो दूसरों को पता ना चले। मेकिंग योर सेल्फ वनरेबल, अपने आप को पूरा असुरक्षित कर देना। एंड विदाउट जजमेंट, बिना किसी अच्छाई या बुराई के बारे में सोचे। डूइंग द इनर वर्क टुगेदर सो द रिलेशनशिप कैन ब्लॉसम, और इकट्ठे होकर एक दूसरे के साथ अपनी आत्मा पर, अपनी सोल पर वर्क करना, अपने इनर, अपने अंदर की यूनिवर्स पे वर्क करना होता है, ताकि आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम हो सके, खिल सके, खूबसूरत हो सके। विच कैन बी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस, हो सकता है ये जो एक्सपीरियंस है ये आपके लिए डॉन्टिंग हो, आपके लिए कठिन हो, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो। क्योंकि हम इतनी जल्दी किसी के सामने ओपन नहीं होते, इतनी जल्दी हम किसी के सामने नेकेड नहीं होते। तो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। विद ऑल द ब्यूटी दैट लव ब्रिंग्स, और प्यार है ना,
आपके अंदर बहुत खूबसूरत एहसास लेकर आता है। इट कैन आल्सो रिवील पेन फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है जब आप प्यार में हो तो आपका जो पिछला दर्द है वो उभर के सामने आ जाए, जो आपने छिपा रखा था सबसे। हिडन बिहाइंड वॉल दैट हैव बीन बिल्ट टू प्रोटेक्ट द हर्ट। और अपने हर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अंदर जो एक दीवार बना रखी थी ईगो की, हो सकता है वो टूट जाए। कहने का मतलब ये है कि हम खुद को ना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन में, कि हमारे भीतर जितना भी रुदन है, जितना भी गहराइयाँ हैं, जितना भी अंधकार है, वो किसी को ना दिखे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपने हार्ट के सामने जो एक दीवार, एक वॉल बना रखी है ना, वो टूट जाती है जब आप प्रेम में होते हो किसी के, जब आप समर्पित भाव में होते हो किसी के साथ। And until you are ready to break those walls down to let the light in और जब तक आप तैयार नहीं होते कि वो दीवार आपकी टूटे, तब तक जो प्यार की रोशनी है वो आपके अंदर नहीं जा सकती। तो पहला रूल ये है कि आपको अपनी दीवार जो ईगो की है वो तोड़नी पड़ेगी, तभी प्रेम की रोशनी आपके अंदर एंटर कर सकती है। But which is more valuable to you, protecting the wall that ego self has created? But आप खुद सोचिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है। वो आपका अहंकार, वो आपका ईगो, या फिर आपका प्रेम। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको प्रेम में उतरना है तो वो दीवार तोड़नी पड़ेगी, और प्रेम में नहीं उतरना है तो फिर वो ईगो आपका खड़ा ही रहेगा। और अगर आप उस दीवार को तोड़ देते हो तो आपका जो प्रेम है वो आपको नर्चर करता है, वो आपको पोषण देता है, वो आपको हील करता है, आपके जितने भी घाव थे, जितनी भी डार्कनेस अंदर थी, और वो आपकी रिलेशनशिप को भी मजबूत बनाता है। तो इसलिए नेकेड होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रेमी के सामने। इट टेक्स करेज टू परस्यू ऑल दैट लव हैज़ टू ऑफर। और इसके लिए ना बहुत साहस चाहिए होता है। जो साहसी लोग हैं वही प्रेम में उतर पाते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं उतर पाते। तो आपको अपने भीतर बहुत साहस क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि जो प्रेम आपको दे रहा है उसको आप ग्रहण कर सको, उसको आप संजो कर रख सको अपने भीतर। एंड इट बिगिंस विद ए विलिंगनेस टू गेट नेकेड। और इसकी शुरुआत तभी होती है जब आप नेकेड होने को तैयार हो सको अपने पार्टनर के सामने। अट्रैक्ट समवन इनटू योर लाइफ विद whom यू कैन बी नेकेड। किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कीजिए जिसके सामने आप नेकेड हो सको। नॉट जस्ट फिजिकली बट नेकेड एट द सोल लेवल। सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, शारीरिक स्तर पे ही आप उसके सामने नेकेड ना हो सको, बल्कि अपनी आत्मा के स्तर पे भी उसके सामने नेकेड हो सको। समवन हु केयर एनफ अबाउट यू टू ओपन देयर हार्ट। किसी ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए जो कि आपको बहुत सारा प्रेम दे सके, जो कि जिसके सामने आप अपना हार्ट ओपन कर सको, अपने हृदय को खोल के रख सको। समवन हु विल टेल यू देयर सीक्रेट्स। कोई ऐसा जो आपको अपने रहस्य, अपने सीक्रेट्स बता सके, कोई ऐसा जिसके सामने आप अपने सीक्रेट्स रख सको। Someone who will make themselves totally vulnerable because they love you। कोई ऐसा जिसके सामने आप बिल्कुल असुरक्षित हो सको। कोई दीवार प्रोटेक्शन की आपने अपने भीतर ना बना रखी हो, वो सारी दीवारें टूट गई हो, जो आपके सामने असुरक्षित हो सके, जिसके सामने आप असुरक्षित हो सके। किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कीजिए, किसी ऐसे व्यक्ति के प्रेम में पड़िए। दैट्स रियल रॉ नेकेडनेस। इसी को बोलते हैं रियल रो, एक नेचुरल सहज सरल नेकेडनेस, नग्नता। तो ये होता है इंटीमेसी का मतलब, ये होता है नेकेडनेस का मतलब, और ये होता है प्रेम का सही मायने में अर्थ। तो था ना बहुत खूबसूरत सा टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर लो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप मेरे ज्वाइन कर लो।
अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।